तो 18वीं तरमीम के बाद ये आ गया है कि उसने 48 आवर्स के अंदर उस एडवाइस में एक्ट अपॉन हो जाना था। और आप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल इख्तियार इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का, तो इलेक्शन कमीशन को वो कौन सी चीज़ रुकावट बन रही है इलेक्शन शेड्यूल देने में, क्योंकि नई हल्का बंदियों का शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है। क्या बेहतर नहीं कि एक बेयकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर दे? देखिए, चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिस वक्त 51(5) का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उस वक्त एक प्रपोज डेट पे काम कर देना चाहिए था कि अगर चूंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर चीजें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जल्दी कर दी जाती हैं और अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन आती है। जब आपको ये पता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ये इस तरह 51(5) का प्रोसेस हुआ है कि जी एक तरफ वो है और एक तरफ असेंबली के इलेक्शन 90 दिन के अंदर आने चाहिए, तो बेहतर उस वक्त भी यही था कि 51(5) के नीचे आप 120 दिन मुकर्रर करते और उसके बाद आप एक अंदिया दे देते कि इसके अंदर ये है कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उसके अंदर जो 90 दिन का प्रोसेस है वो फरवरी या मार्च के अंदर जो मुकम्मल होगा हम उसको नोटिफाई कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है इस मामले के अंदर प्रोएक्टिव जो उसका रोल होना चाहिए वो उस तरह नहीं है कि जब आपके मुताल्लिक इस तरह की चीजें आ रही हो तो आपकी भी एक क्लियर कट पोजीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आनी चाहिए और अभी भी उन्हें इस चीज के अंदर आना चाहिए कि वो क्लियर कट इस चीज के अंदर आए कि हम बिल्कुल हाफिज साहब, अगर हम सारे मामले को बगौर देखें तो मामला जो है वो 90 दिन का ही बनता है, क्योंकि पॉइंट यही उठाया जाता है कि क्योंकि आईनी शिक ये कहती है कि 90 दिन के इलेक्शन ज़रूरी है और चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट की ये एक रिमार्क्स भी थे कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है तो 90 दिन से एक्सीड नहीं कर सकते वो। नहीं, 90 दिन का टाइम कब स्टार्ट होगा? तो इशू ये है ना कि अगर आपका इलेक्टोरल रोल्स का या डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू ना होता तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो 90 दिन का पीरियड जो था 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाना था, लेकिन ये है कि वो प्रोसेस जो है 51(5) का चूंकि सीसीआई ने एक फैसला किया, अब वो 90 दिन का प्रोसेस जो है उस दिन उसका नॉकिंग डोर स्टार्ट होगा जब वो 51(5) का प्रोसेस जो पहले 14 दिसंबर था और अब उसके अंदर उन्होंने 30 नवंबर को कर दिया। 30 नवंबर के बाद वो 90 दिन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसको एक्सक्लूसिवली ये कहना कि 224 के अंदर सिर्फ लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के भी खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी इसकी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये है कि इसको इंडिपेंडेंट आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपका जनरल इलेक्शन उस वक्त उन नशिस्तों या उन डिलिमिटेशंस की बुनियाद पे होगा जो आपकी लास्ट गैजेट नोटिफाई होगी। और ये आपको मैं बताऊं कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब 2017 की मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक्त प्रोविजनल जो रिजल्ट थे उनके लिए स्पेशल पार्लियामेंट ने 24वीं आईनी तरमीम की और उसके अंदर ये कहा कि जो हमारे 2018 के इलेक्शन होंगे वो प्रोविजनल होंगे और उसके बाद जो होगा वो हमारा जो नोटिफाई है उसके मुताबिक होगा। और इसीलिए ये है कि 2021 के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो सीसीआई के अंदर एक फैसला हुआ कि इसको डिजिटल नोटिफाई के अंदर करवाया जाए। अब ये है कि इसको जल्दी कर देना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब चूंकि लेकिन अब चूंकि एक तजवीज़ दे दी गई है सदर की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ने इस पर इजलास भी बुला लिया है, अब आपको लगता है कि तमाम तर मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ ही रहेंगे या फिर आला अदलिया तक मामला जा सकता है? ये नहीं, मामला तो आगे ऑलरेडी गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुख्तलिफ पिटीशंस गई हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबको नोटिस करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी आर्टिकल 224 की इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन भी नहीं करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट अगर जाएगी 90 दिन के ऊपर तो पहले ये है कि वो सीसीआई का फैसला जो और सब पिटीशंस के अंदर 224 के अंदर नहीं गई है, सब पिटीशंस के अंदर ये कहा गया है कि जी सीसीआई का फैसला गलत है, उस फैसले के नीचे 51(5) का प्रोसेस ठीक नहीं है और उस प्रोसेस के बाद जो है 224 के अंदर 90 दिन का बनता है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो है 51(5) के प्रोसेस को सेट असाइड किए बगैर, 153 के प्रोसेस को सेट असाइड किए बगैर कभी भी ये फैसला नहीं करेगी कि 224 दिन के अंदर जो 90 दिन लिखे हुए हैं वो 9 अगस्त से स्टार्ट होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है तो बात कुछ और है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगी कि 51(5) का प्रोसेस चूंकि अंडरवे है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस। लेकिन हाफिज साहब, आइन की तशरीह करना किसका काम है? आइन की तशरीह के लिए तो हम अदालतों का रुख ही करते हैं हमेशा से। आइन की तशरीह करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन उसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है
वो भी तो किसी न किसी ने एक्सप्रेस करना होता है ना। अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर एक चीज कही है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पता था कि अगर ये मामला 51(5) का भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केसेस भी चल रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट यही था कि चुप कर जाते। और इलेक्शन लॉ मिनिस्ट्री ने भी आपको कह दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको, तो आप वेट करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और वहां के ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट आप फैसला कर देती, आप उसको मान लेते। अब आप ये देखें कि आपने ना कमांड की है, ना आपने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गए, आप बिल्कुल ठीक है। मामला अदालतों में भी ज़ेर समाअत है। हाफिज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर्रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और तजवीज़ एक दी है कि इलेक्शन करा लिया जाए 6 नवंबर को। देखिए, सदर पाकिस्तान जो है वो तजवीज़ तो कोई भी दे सकते हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो तजवीज़ दी, अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि उसे कबूल करना है या नहीं कबूल करना। अब ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख का ऐलान करे। तो सदर का खत जो है वो बाइंडिंग तो नहीं हो सकता उसके लिए। और सदर साहब ने पहले वज़ारत कानून से भी राय दी थी, तो वज़ारत कानून ने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन गोया फिर उन्होंने उसको रद्द कर दिया और अब इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त खत लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अगर दस्तूर की दफा है मुतल्लिका जो उसको पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब असेंबली सदर के हुक्म पर तहलील होगी तो फिर वो तारीख दे सकेंगे। अब ये तो उस वक्त की बात है जब उनके सवाबदीदी इख्तियार के तहत असेंबली तहलील होती थी, या अब ये सूरत हो कि असेंबली अपना कोई लीडर चुन न सके और उस वक्त सदर को इख्तियार है कि वो असेंबली तहलील कर दें। इसके अलावा तो सदर के पास भी इख्तियार नहीं है। और अभी जो असेंबली तहलील हुई है ये वजीर आजम की एडवाइस पे हुई है जी, सदर के सवाबदीदी इख्तियार के तहत नहीं हुई। इसलिए तो मेरा जाती ख्याल तो यही है, जहाँ तक मेरी सूझबूझ है आइन की और कानून की। शामिल साहब, आपको लगता है कि सदर साहब के इस इक़दाम से एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा? जब मईशत को थोड़ा संभाला मिल रहा था, डॉलर का रेट नीचे आ रहा था, वहीं ये इक़दाम कर दिया गया है और फिर मामला आला अदालतों में जाएंगे। देखिए, सदर जो है उनका ये जो इक़दाम है ये यकीनन एक बेयकीनी जो है उसमें इजाफा होगा और जो बेयकीनी के नुकसान हैं वो भी होंगे, लेकिन कोई बहरान ऐसा पैदा नहीं होगा क्योंकि सदर के पास कोई इंतजामी इख्तियार नहीं है। वो बराह रास्त हुक्म नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को कि आप ये तारीख इस तारीख पर इंतखाबात कराएं। और अगर ये बात बढ़ी तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सदर को चाहिए कि वो अगर इलेक्शन कमीशन की राय से इत्तेफाक नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज दें, बजाय इसके कोई दरखास्त लेके जाए और मुकदमा शुरू हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस का फैसला कर सकती है। ये इससे मामला जो है सिमट जाएगा बजाय फैलने के। अच्छा, ये बातें भी हो रही थी कि सदर साहब बहुत अंडर प्रेशर हैं अपनी पार्टी क़यादत के हाथों, क्योंकि उनकी जानिब से बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप तारीख दें। तो सदर साहब ने ये जो इक़दाम उठाया है, ये वाकई इलेक्शन करवाने के लिए है या फिर अपनी लीडरशिप को मुतमईन करने के लिए है? देखिए, इलेक्शन